एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेरिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा आज जो टॉपिक डिस्कशन के लिए है वो है आर्टिकल 142 एंड द इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज। ये न्यूज में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, केस क्या था, देन करंट प्रोसीजर क्या है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग डाइवोर्स के लिए, मैरिट्स और डीमेरिट्स हम देखेंगे इस रूलिंग के। देन व्हाट इज दिस आर्टिकल 142 जिसके एम्बिट में ये सारी चीजें ली गई हैं, इसी के अंडर लिया गया ये स्टेप। Then we'll see the prelims practice questions which will be based around this topic. So let's start. Why news? So एक 5 जजों की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की थी, इसने रिसेंटली हेल्ड किया है कि ये डायरेक्टली डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं कपल्स को ऑन द इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। मतलब जहां मैरिज टूटनी ही टूटनी है वो वापस से जोड़ना नामुमकिन है अंडर द आर्टिकल 142। पहले इसमें 6 महीने का गैप दिया जाता था, बट ये उस 6 महीने के गैप को हटा के सीधा मैरिज का डाइवोर्स दिया गया है। नाउ व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इन द शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन केस? द सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट इट हैज द पावर टू डिसॉल्व अ मैरिज इफ इट इज इर्रिट्रेवेबली ब्रोकन डाउन। दोनों पार्टीज में से कोई भी साथ नहीं रहना चाहता, अगर एक भी साथ नहीं रहना चाहता, सो दिस इज व्हाट इट इज। Court can waive the mandatory 6-month waiting period was there first, and it can waive under the Hindu Marriage Act, and it can allow the dissolution of the marriage on the grounds of an irretrievable breakdown even if one of the parties was not willing। अगर husband willing नहीं कर रहा है देने के लिए या wife भी willing नहीं कर रही है देने के लिए, तब भी वो इसके बेस पर बिना 6 महीने का वेटिंग पीरियड दिए उनको डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है कोर्ट। बट इसके लिए कोर्ट को फुल्ली कन्विंस करना होगा एंड कोर्ट को फुल्ली सेटिस्फाइड होना होगा कि मैरिज टोटली ही अनवर्केबल है, इमोशनली डेड है, एंड इट इज बियॉन्ड द सॉल्यूशन टू कंसिडर दैट द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज इज द राइट सॉल्यूशन ओनली एंड इट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ये अकेला एक रास्ता हो, ऐसा कोर्ट को लगना चाहिए। नाउ कुछ ये फॉलोइंग फैक्टर्स थे जो कोर्ट ने कंसिडर कर रहे थे कि जो पीरियड ऑफ टाइम दैट द पार्टीज बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव कोहैबिटेटेड आफ्टर द मैरिज, वो एक साथ रहे कितनी बार है, कितने टाइम तक है, लास्ट ऐसा कौन सा समय था जिसमें वो एक साथ रहे थे, व्हाट इज द नेचर ऑफ एलिगेशंस ऑन ईच अदर एंड आल्सो ऑन देयर फैमिली मेंबर्स, व्हाट आर द अदर ऑर्डर्स पास्ड इन द लीगल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट क्या होगा इसका पर्सनल रिलेशनशिप पे, एंड ये भी देखा जाएगा कि कितने अटेम्प्ट वर मेड टू सेटल बाय डिस्प्यूट्स ऑफ द कोर्ट और मीडिएशन के थ्रू, एंड लास्ट अटेम्प्ट कब लिया गया था। तो ये सारी चीजें इसमें कंसिडर की जाएंगी। करंट प्रोसीजर अगर हम देखेंगे इस चीज का, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ले डाउन करती है डाइवोर्स को, विच अप्लाइज टू हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। ये इन चारों कम्युनिटी पे अप्लाई करेगा। पहला डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है जो सेक्शन 13B एक्ट के अंदर होता है। इसमें फाइलिंग होती है जिसमें दोनों पार्टीज को एक साथ एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दैट वो अलग अलग सेपरेटली रह रहे हैं, वो भी 1 साल या उससे अधिक, और इन्होंने म्यूचुअली एग्री किया है डाइवोर्स के लिए, तो ये फाइलिंग में होगा। पार्टीज मस्ट, और इसके बाद पार्टीज को 6 से 8 महीने के अंदर, 6 महीने वेटिंग टाइम दिया जाता है, उसके बाद उन्हें सेकेंड मोशन कोर्ट में लगाना होता है आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट पिटीशन। सो ये प्रोसेस है। 6 मंथ पीरियड का जो दिया जाता है, ये एक मैंडेटरी 6 मंथ का वेटिंग पीरियड दिया जाता है जो ये पार्टीज को दिया जाता है कि वो अपनी अगर चाहें तो प्ली विड्रॉ कर सके अगर उनका साथ रहने का मन बने तो। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द म्यूचुअल डाइवोर्स? पिटीशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज। तो ये एक मैंडेटरी केस था। In case of exceptional hardship to the petitioner or exceptional depravity on the part of the respondent, petition can be moved earlier under the section 14 of this Hindu Marriages Act. So अगर बहुत exceptional hardship है या exceptional depravity है तो इस केसेस में उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता था। फॉल्ट बेस्ड केसेस होते हैं अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। केस मे बी मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, बाइगेमी, रेप, इन सारे पे ये सारे फॉल्ट बेस्ड हैं, ये फॉल्ट बेस्ड केसेस हैं। इस केसेस में जो डाइवोर्स पिटीशन है वो दोनों में से कोई भी पार्टी मूव कर सकती है एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। नो फॉल्ट डिवोर्स के लिए म्यूचुअल कंसेंट है सेक्शन 13B के अंदर, सो इसके लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। ये जो है ये कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जिसमें दोनों
कपल को टाइम दिया जाता है रिफ्लेक्शन के लिए। अब ये जो रूलिंग रिसेंटली हुई है जिसमें 6 महीने का टाइम पीरियड हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, डायरेक्टली वो दे सकता है अंडर द आर्टिकल 142। अभी हम देखेंगे आर्टिकल 142 भी क्या है, इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं। सो ये कपल्स को एगनी और मिजरी से रिलीफ दे सकता है, क्योंकि 6 महीने से 18 महीने वेट करना लोकल कोर्ट का, ये कुछ दिमाग पे भी काफी प्रेशर लेके आ सकता है। और बहुत सारी वुमेन आज भी भारत में ऐसी हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एक फास्टर डाइवोर्स का अगर तरीका होगा तो वो उनको एक इट विल प्रोवाइड देम फास्टर फाइनेंशियल सेटलमेंट विद द हस्बैंड एज वेल। मोरओवर इट विल नॉर्मलाइज द डाइवोर्स स्टिग्मा इन आवर इंडियन सोसाइटी, और ये जो सोशल स्टिग्मा है डाइवोर्स के अराउंड, ये इसको थोड़ा सा कम करने में करेगा और ये डाइवोर्स को बहुत नॉर्मलाइज कर देगा। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? एक्सपर्ट पॉइंट आउट करते हैं कि ग्रांटिंग डाइवोर्स फॉर दिस irretrievable breakdown or without a cooling off period, it might push the woman into disadvantageous position as there are high levels of gender discrimination in India. ये एक चीज है। उसके बाद लिबरल नोशन ऑफ मैरिज एज अ पार्टनरशिप ऑफ अ म्यूचुअल कंसेंट, इट इज नॉट येट द रियलिटी इन मच ऑफ आवर कंट्री, एंड इसका जो डिसोल्यूशन है इट यूजुअली एंटेन्स इनॉर्मस सोशल एंड इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर द वुमेन एंड द चिल्ड्रन एज वेल। तो इसके बाद काफी सोशली वुमेन्स को देखना पड़ता है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी आती हैं। देन व्हाट इज द आर्टिकल 142? So Article 142 of the Indian Constitution, it has been titled as Enforcement of Decrees and Orders of the Supreme Court and Orders as to Discovery, etc. इसमें दो clauses होते हैं, clause 1, clause 2. Article 142 का clause 1, it reads that Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. Any decree so passed by the order, it shall be enforceable throughout the territory of India, क्योंकि ये पास करेगा कोर्ट, और ऐसे मैटर में as may be prescribed by or under any law which is made by the parliament. Under the provision in that behalf is so made by the parliament, it shall be enforceable in such manner as the president may order by order prescribed. So this is the case. सुप्रीम कोर्ट उसको करेगा तो वो एनफोर्सेबल भी हो सकता है, फिर ऐसा मैटर प्रेसिडेंट के पास रहेगा जब तक पार्लियामेंट इसको लॉ नहीं बनाता। तो ये कुछ चीजें हैं। नाउ लेट्स डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, इट अप्लाइज टू जैन्स, हिंदूज और बुद्धिस्ट और ऑल ऑफ द अबव। द सेकंड क्वेश्चन सेज आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, civil and judicial authorities to act in the aid of Supreme Court 2013 of the India. Okay, this is not, you can remove this 2013. And duties and powers of Comptroller and Auditor General. So this was all about today's video and session. Thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.